एसओपी स्टोर मैटर्स का नेक्स्ट चैप्टर है इनविटेशन ऑफ टेंडर्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टेंडर। टेंडर क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ बिड और ऑफर मेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ वर्क और सप्लाई ऑफ द मटेरियल्स अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस एंड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। मीन्स टेंडर एक ऐसी बिड है या एक ऐसी ऑफर है जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दी जाती है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए या मटेरियल की सप्लाई करने के लिए अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, मतलब किसी कंडीशन के दायरे में रहते हुए और उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, उसको हम टेंडर कहते हैं। टेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टेंडर्स? टू ऑब्टेन द बेस्ट वैल्यू पॉसिबल फॉर द मनी स्पेंड। मीन्स जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं किसी आइटम को परचेज करवाने के लिए या कोई काम करवाने के लिए, हमें उसकी बेस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए हम टेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कीपिंग डाउन रेट्स। तो यह रेट्स को कम करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेंडर्स। तो टाइप्स ऑफ टेंडर्स या क्लासेस ऑफ टेंडर्स ये स्टोर कोड के पैरा 323 में दिया गया है। इस पैरा में टाइप्स ऑफ टेंडर के बारे में बताया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, नेचर ऑफ गुड्स, सोर्स ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ वर्क एंड अर्जेंसी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंडर सिस्टम्स आर यूज्ड एज एक्सप्लेन्ड बिलो। मीन्स जो टेंडर की क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है वैल्यू के ऊपर, नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर, सोर्स ऑफ सप्लाई के ऊपर, स्कोप ऑफ वर्क एंड अर्जेंसी के ऊपर। तो स्टोर कोड के अकॉर्डिंगली 3 तरह के टेंडर होते हैं। पहला है ओपन टेंडर, इसको हम ओटी भी कहते हैं या इसको एडवर्टाइज टेंडर भी कहते हैं। तो ओपन टेंडर भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है इनलैंड ओपन टेंडर, दूसरा है ग्लोबल टेंडर। नेक्स्ट है लिमिटेड टेंडर, इसको हम एलटीवी कहते हैं। थर्ड है सिंगल टेंडर। तो आइए अब हम इन तीनों टेंडर की डिटेल के बारे में जानते हैं। पहला है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर जो है इसको हम ओटीबी कहते हैं और ये स्टोर कोड के पैरा S324 में लिखा हुआ है। तो ओपन टेंडर क्या होता है? इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स इन द मोस्ट ओपन एंड पब्लिक मैनर पॉसिबल। कि कोई भी टेंडर ओपनली या पब्लिकली जो हम इनवाइट करते हैं किसी भी फर्म से इंडिया के अंदर, उसको हम ओपन टेंडर कहते हैं। एक है एडवर्टाइज टेंडर। तो एडवर्टाइज टेंडर इसको हम एटी कहते हैं और ये एक तरह का ओपन टेंडर ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इस टेंडर को हम प्रिंट मीडिया के थ्रू इनवाइट करते हैं। इन्विटेशन ऑफ ओपन टेंडर बाय पब्लिशिंग टेंडर नोटिस इन एनी प्रिंट मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन अप्रूव्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो जो टेंडर प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट करके इनवाइट किया जाता है उसको हम एडवर्टाइजमेंट टेंडर कहते हैं। और ये भी 2 तरह के होते हैं। एक है इनलैंड एडवर्टाइज टेंडर। ये क्या है? इन विच द सोर्स ऑफ मटेरियल इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो मटेरियल इंडिया में अवेलेबल है उस मटेरियल को परचेज करने के लिए हम इंडियन ओरिजिन से टेंडर इनवाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू 25 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो उसी को हम एडवर्टाइज टेंडर कहते हैं। तो इस टेंडर को ओपन करने के लिए हमें कम से कम 21 डेज देने चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवर्टाइज टेंडर कितनी वैल्यू से ऊपर किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है 25 लाख। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि एडवर्टाइज टेंडर को ओपन करने के लिए कम से कम कितने दिन देने चाहिए? तो यहाँ पे 21 डेज देने चाहिए टेंडर को ओपन करने के लिए।
नेक्स्ट है ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर क्या है? ये भी ओपन टेंडर की एक टाइप है। वो टेंडर जो हम फॉरेन से कॉल करते हैं, इन विच द मटेरियल इज फ्रॉम इम्पोर्ट ओरिजिन। जो मटेरियल या जो काम इंडिया के बाहर से, फॉरेन से ही हो सकता है या मिल सकता है, उसके लिए हम ग्लोबल टेंडर ही करते हैं। तो इसमें वैल्यू कोई मैटर नहीं करती कि ये कितनी लाख से ऊपर होना चाहिए। इसमें जो आइटम फॉरेन से मिल रही है, जो काम फॉरेन में हो रहा है, तो उस काम को करवाने के लिए हमें ग्लोबल टेंडर ही करना होगा। तो इसमें वैल्यू कोई मैटर नहीं रखती। अब हम देखते हैं पावर्स। इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स फॉर इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट। इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट करने के लिए एसओपी में किसको कितनी पावर दी गई है? तो पहला है ओपन टेंडर के लिए पावर्स ऑफ ओपन टेंडर्स। पावर्स ऑफ ओपन टेंडर्स फॉर नॉन जेम आइटम्स इन द नॉर्मल कोर्स। इसमें इंक्लूड है मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम भी इसमें इंक्लूड हैं। तो ओपन टेंडर को इनवाइट करने के लिए तो यहाँ पे सभी ऑफिसर्स की पावर है अप टू पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट पीसीएमएम। पीसीएमएम को छोड़ के जितने भी सभी ऑफिसर हैं, सबको उनकी जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है वहां तक ही वो ओपन टेंडर को फ्लोट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो एएमएम की कितनी पावर है? 5 लाख की। एसएमएम की पावर है 10 लाख। डिप्टी सीएमएम की पावर है 1 करोड़। डिप्टी सीएमएम की जो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस की पावर है वो होती है 50 लाख तक। लेकिन यहाँ पे टेंडर फ्लोट करने की पावर पूछी गई है, तो टेंडर फ्लोट करने की पावर जो है वो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस तक है। तो डिप्टी कितनी वैल्यू तक के टेंडर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो 1 करोड़ तक की वैल्यू के टेंडर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए डिप्टी सीएमएम की पावर है 1 करोड़, सीएमएम की पावर है 10 करोड़ और पीसीएमएम की फुल पावर है टेंडर को फ्लोट करने के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये इंपोर्ट ओरिजिन से ही कॉल किए जाते हैं और इन टेंडर को कॉल करने के लिए केवल तो केवल पीसीएमएम की ही पावर है अप टू पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस पीसीएमएम की कितनी है? अप टू 200 करोड़। 200 करोड़ तक के जो टेंडर हैं, ग्लोबल टेंडर हैं, उनको केवल तो केवल पीसीएमएम ही इनवाइट कर सकते हैं। तो इस पावर को आगे किसी भी ऑफिसर को डेलीगेट नहीं किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।